एक ऑपरेटर आया, अभी तक सिस्टम चालू नहीं होए, सिस्टम अपडेट नहीं होता, काला खरीदी करी मैनुअली तौल के रखा थे, वो तो ऐसे ही अवैध माने जाई। मैं 29 कुंटल 60 किलो बेचे बर आया रहूँ आज। बिक्री तो होत ना इसे। बिक्री होते ले थे बेचारा मना जिसे भी बनाती से अपन खरीदा थे। छत्तीसगढ़ सरकार अब FIR दर्ज भी कर चुके, कई झला बर्खास्त कर चुके, ओला लेके क्या कहना चाहो? मैं धन्यवाद दूँ ये लड़ैया मल्ला, इसने लड़त रहा है और अपन मांग जायज है और पूरा कांग्रेस पार्टी कर मांग के समर्थन में खड़े हैं। प्रॉब्लम पुराना कट्टा जो दे है ना वो बहुत क्वालिटी खराब है ओकर, बाकी नया कट्टा मन के ठीक ठाक है। पुराना कट्टा बस की क्वालिटी खराब है, जो धान जैसे पलटी करते हैं ना ओकर बाद धान है टोटल नीचे गिर जाते थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे हो रही जानकारी, नहीं तो चॉइस सेंटर वगैरह से भी टोकन कट रहा है, और अगर टोकन नहीं कट पाएगा जिनका, उनके लिए ऑफलाइन टोकन की भी व्यवस्था है। 70% ऑनलाइन है और 30% ऑफलाइन टोकन भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज पहुंचे रिसाप मन के समर्थन में, का कुछ बात हुई से? और ये कर्मचारी जिन मन काम करते बेचारा, जिकर मन के वेतन ला काटे काम करे, ओकर मन के समय ला कम करे के काम करे, और समिति ला आज जिन हिसाब से सुखद के हिसाब से जतका घाटा है वो घाटा की बात करते। तो आज एमन जिन लड़ाई लड़त है अपन अस्तित्व के, और खासकर किसान मन लड़त है। यदि आज सहकारिता जिंदा रही तो किसान मन जिंदा रही। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से, लेकिन अभी तक के कोई किसान धान नहीं बेच पा रहा है, किसी टोकन नहीं कट पा रहा है, किसान बेहद परेशान है। तिरपाल की भी पूरी व्यवस्था है, हर साल खरीदी जाती है तिरपाल, और तिरपाल भी पूरी की पूरी आप देखेंगे यहाँ पर रखी हुई है। स्टॉक रूम में तिरपाल भी है, अगर पानी बारिश का मौसम आता है तो धान को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती, क्योंकि एग्रो स्टेक के कारण से 1.5 लाख किसानों का नाम कट गया है। भूपेश बघेल यही कही से कि इखर जैन भी मांग है, जायज मांग है, बोला सरकार आसानी से पूरे किए जा सकते, एमा सरकार ला कोई भी प्रकार के बाहर नहीं पड़े। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिलाइट टाइम। 15 तारीख से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं 15 दिन से धान सोसाइटी के लोगन मन जो है अपन धरना प्रदर्शन में बैठे। आज थोड़ा देर पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरमन के समर्थन में पहुंचे रही से का कुछ कहना चाहे खरमन से बात करें। 4 सूत्री मांग ला लेके आप मन धरना प्रदर्शन में बैठे हो। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी पहुंचे रही से का कुछ कीजिए? भूपेश बघेल यही कही से कि इखर जैन भी मांग है, जायज मांग है, बोला सरकार आसानी से पूरे किए जा सकते, एमा सरकार ला कोई भी प्रकार के बाहर नहीं पड़े। बहुत छोटे छोटे मांगे। तब भूपेश बघेल जी के जो बात की सोकर से आप संतुष्ट हो? भूपेश बघेल जी जो बात की सोकर से संतुष्ट हो आप मन? हाँ, पूरा संतुष्ट है। कर्मचारी जैन भी और बताई से ओकर से पूरा संतुष्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार अब FIR दर्ज भी कर चुके, कई झला बर्खास्त कर चुके, ओला लेके क्या कहना चाहो? ये छत्तीसगढ़ सरकार के दमनकारी नीति के हम घोर विरोध करते हैं, और ये छत्तीसगढ़ सरकार इतना ज्यादती नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर FIR कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। और हम सब कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं हैं, छोटे कर्मचारी हैं। इस प्रकार के उसके व्यवहार से सब आहत हैं। कई लोगों को जो है बर्खास्त कर चुके, ओला लेके क्या कहना चाहो? ये बर्खास्त की कोई समस्या के समाधान न है। हमार छोटे से मांग है वो मांग ला पूरा कर ले, और हमार मांग ला पूरा करी तत्काल हमन किसान भाई मन के सेवा में काम करे बर तत्पर हैं। मैं सरकार ला यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई 6 महीना खा के जिंदा नहीं रह सके, 6 महीना बिन खाए कहाँ रह सके, तो सरकार 12 महीना तनख्वाह 6 महीना कर दे, वो उचित नहीं है। वो हमारे मांग ला पूरा करे, 12 महीना तनख्वाह दे। 15 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, आप मन धरना में बैठे हो। सरकार दूसरा मतलब जो है ऑपरेटिव बार बैठा है, ओला लेके क्या कहना चाहो? अब एक बारे में मन कुछ नहीं बोल सकन, वो सरकार ला खुद सोचना चाहिए। वो विष्णु भगवान है, वो पालन हारे, सबके पालन पोषण करे, यही आशा के साथ हमन आस लगा बैठे हैं। 15 तारीख से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करना शुरुआत कर चुके, क्या कहना चाहो? धान खरीदी सरकार चालू जरूर करे है, लेकिन चालू नहीं हुआ है, वो बस एक फॉर्मेलिटी निभा है पूजा पाठ करके, लेकिन कहीं भी अभी तक के खरीदी ऑनलाइन नहीं होते। मोर यहाँ एक ऑपरेटर आया, अभी तक सिस्टम चालू नहीं हुए, सिस्टम अपडेट नहीं होता, काला खरीदी करी मैनुअली तौल के रखा थे, वो तो ऐसे ही अवैध माने जाई। जब तक सरकारी रिकॉर्ड में धान नहीं चढ़ी कैसे खरीदी मान होला, तो अवैध माने जाई। जब्ती बनाना चाहिए ऐसे सरकार ला, तो ऊपर से वो वाही लूटत के धान खरीदा थन करके व्यवस्था सुनिश्चित है ही नहीं है ना। तो अमल बर्खास्त का करिए, हम खुद इस्तीफा देते हैं, सरकार करा ले जगह से खरीदी कराना है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज पहुंचे रिसाप मन के समर्थन में, का कुछ बात हुई से? नहीं, भूपेश बघेल आ रही से बढ़िया अच्छा कहीं समर्थन है, पूरा समर्थन है, और हम भी भूपेश बघेल के साथ हैं। तो हमारी बात अच्छा समझी से
है ना। जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा नहीं हुई हम हड़ताल से खत्म नहीं करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस समय मुख्यमंत्री रही, आप मन धरना में बैठे रहे उस 3 सूत्री मांग लेके, वही समय आप मन के जो मांग रही सो पूरा नहीं हो रही, इसका कहना चाहो लेके? नहीं, वो समय हड़ताल में रहे तो कर रही भूपेश बघेल हमारे 250 करोड़ के जो राशि रही से दे रही से वो है ना, तो वही सुखद के हमारे मांग रही से, आज भी वही सुखद मांगा था जैन उस समय भी पूरा नहीं हो रही। वो समय नहीं, वो समय पूरा हो रही से, लेकिन आज के पिछले सरकार में जो सुखद है वो मांगा था, उखर सरकार में जो सुखद रही सो 20 है ना, उखर बाद सुबह भी 4 साल चलीस है ना, उखर बाद जब ये सरकार है इससे पूरा शार्टेज हो गए, सुखा गए, उठा नहीं सकी धान। आज वो शार्टेज के भरपाई समिति कर्मचारी से करवाते, वही हम मांगा था कि सुखद दे या फिर समय में उठा ले, है ना। तो समय में उठा भी नहीं पाते, सुखद भी नहीं दे पाते, वही मांगला लेके हम 4 सूत्री मांग लेके बैठे हैं। सात सभा के कर्मचारी आज इस्तीफा दे बढ़ जा, तो क्या कहना चाहो? आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन का ये 15वां दिन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जो आए थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने हमारी 4 सूत्री मांगों का समर्थन किया है और हमारे शासन द्वारा दमनात्मक नीति अपनाते हुए जो समिति कर्मचारियों के ऊपर FIR और किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज दुर्ग संभाग के सभी 7 जिला के कर्मचारी समिति प्रबंधक से लेकर चौकीदार सामूहिक इस्तीफा समितिवार बनाकर आज उप संभाग आयुक्त को सौंपने जा रहे हैं। वो रूपरेखा आज रखा गया था। अगर आप लोग की इस्तीफा जो स्वीकार कर ली जाती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? इस्तीफा स्वीकार कर ली जाती है तो हम लोग इसी प्रकार से अभी जैसे महासंघ के पदाधिकारी लोग निर्णय लेंगे उसी हिसाब से हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे और हम लोग जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होती तब लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे रहेंगे। नरदही के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इनसे समर्थन में पहुंचे, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विधायक कुंवर सिंह निषाद जी भी इनके समर्थन में आज पहुंचे हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ। जी भैया, धान सोसाइटी के लोगों में 4 सूत्री मांग लेके बैठे हुए 15 दिन से, आप क्या कहना चाहो? निश्चित ही ये बहुत पीड़ादायक और भयावह स्थिति कि आज पूरा प्रदेश के और खासकर हम दुर्ग संभाग के जतका सहकारिता के क्षेत्र में काम करते धान खरीदी केंद्र सोसाइटी में सहायक प्रबंधक हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार हो, चाहे चपरासी, चाहे दैनिक वेतन हो गए, सब मन एक मांग लेके यहाँ एक हड़ताल करते जिन पिछले सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चाहे वो सहकारिता के क्षेत्र मजबूत करे के काम करे या किसान मन एक मुश्त या किसान मन समर्थन मिले धान खरीदी के बाद, लेकिन आज धरातल में कुछ नहीं दिखत है। और ये कर्मचारी जिन मन काम करते बेचारा तिकर मन के वेतन ला काटे काम करे, उकर मन के समय ला कम करे के काम करे और समिति ला आज जिन हिसाब से सुखद के हिसाब से जतका घाटा है वो घाटा के बात करते। तो आज ये मन जिन लड़ाई लड़त है अपन अस्तित्व के और खासकर किसान मन लड़त है। यदि आज सहकारिता जिंदा रही तो किसान मन जिंदा रही, छत्तीसगढ़ समृद्धशाली हो, लेकिन ये सरकार पता नहीं काबर नहीं समझ पाते और दिन में दिन इकर ऊपर एक कार्रवाई करे जाते। और आज देखा था कि इकर ऊपर रेशमा लगाए की तैयारी है, FIR करते, लेकिन यह मन डटे है चाहे कहीं हो जाए, लेकिन ये आंदोलन जारी रही। मैं धन्यवाद दूँ ये लड़ैया मल्ला कि इसने लड़त रहा है और अपन मांग इकर मांग जायज है और पूरा कांग्रेस पार्टी इकर मांग के समर्थन में खड़े हैं। 15 तारीख से सरकार जो है धान खरीदी शुरुआत कर चुके हैं, कई जगह पटवारी बैठे, कई जगह तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करे भर नहीं आवा था, मन गेरे हैं यही के साझा में तो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटिंग करे बने, तो कल ये क्या कहना चाहूँ? मैं आप लोग बता दूँ मोर यहाँ बड़े तकनीकी फॉल्ट है। 13 तारीख के वो किसान हाँ पंजीयन करें और 14 तारीख के वाला धान तौले के डेट दे दे और एक खरीदी कब से 15 तारीख से। तो ऐसा तकनीक और व्यवहारिक दिक्कत होते, इतवार के दिन के घलो टोकन कट गए, तो जेन मन नहीं आए तेन मन ला काम में लगा है। अभी जेकर बेंद्रा तेकर से नाचे, अब तोला नहीं आया तोला काम ला धरा देते, कैसे काम कर डालबे। तो ये मन केवल टाइम पास करते और किसान मन ला परेशान करते। भैया मंच में आप गीत गा के अभिवादन करे हो, एक बार वो गीत गा के सुना दो। सबसे पहली बात कि हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े आदमी हैं और निश्चित ही हम सब छत्तीसगढ़िया के एक भाव होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला कैसे बचा के रखना। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाना है तो सबसे पहली छत्तीसगढ़ के भाषा ला, छत्तीसगढ़ के बोली ला मजबूत करना है और यही छत्तीसगढ़ के हमारे एक अलग पहचान है। तो मैं तत्का कहना चाहूँ आप सबला कि अरे मोर भाखा संग दया माया के, मोर भाखा संग दया माया के, सुघर हवे मिलाप रे, अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे, अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे। ये माँ छैया बमलई दाई बान बरद गोरैया है, राजीव लोचन देवता धामी सोमनाथ कस भुइया है। ए महावे भोर हम देव जस तीरथ के परताप,
अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया बोली कोनो संग जन नाप रे, अरे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग जन नाप रे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके। ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से, लेकिन अभी तक के कोई किसान धान नहीं बेच पा रहा है, किसी टोकन नहीं कर पा रहा है। किसान बेहद परेशान है क्योंकि सरकार के गलत रवैये से, गलत निर्णय से अब पूरे कर्मचारी वर्ग में, खासकर जो समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लेखापाल है, लिपिक है, विक्रेता है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, चपरासी है, दैनिक वेतन भोगी है, सारे लोग सरकार के अड़ियल रवैया के कारण से, तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे ये सारे कर्मचारी परेशान हो गए। पिछले 13-14 दिन से ये लोग हड़ताल में हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं और ये तुगलकी जो फरमान है इसके कारण से कोई कर्मचारी ये काम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लें ताकि कर्मचारियों की भी हित हो और किसान धान भी बेच सके। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के परिवार जन अभी इससे प्रभावित चिंतित हैं और इसको सरकार चाहे तो एक झटके में फैसला कर सकती है और सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। हम सब लोगों ने समर्थन करने का फैसला किया है। सरकार राजधानी में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से अलग अलग संभागों में सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग में मानस भवन के सामने दुर्ग संभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उसको समर्थन करने के लिए अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा जी और हमारे कुंवर सिंह निषाद जी और तमाम साथी सब आए हैं समर्थन करने। हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। क्या लग रहा है आखिर क्यों नहीं मान रही बात? मांगे नहीं मान रहे, बड़ा षड्यंत्र है सरकार। बिल्कुल ये सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती क्योंकि एग्रो स्टेक के कारण से 1.5 लाख किसानों का नाम कट गया है। लाखों हेक्टेयर जमीन वो सोसाइटी में दर्ज नहीं, वो धान नहीं बेच पाएंगे। दूसरा, जितने भी जिनको आदिवासी अंचलों में जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा मिला है वो किसान धान नहीं बेच पाएंगे लाखों हेक्टेयर में। तो सरकार धान नहीं खरीदने के लिए अलग अलग बहाना बना रही है, अभी भी बहाना बना रहे हैं और इसका कारण यही है कि ये सब धान अडानी कैसे खरीद सके, इसका ये षड्यंत्र, इसकी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। SIR को लेकर क्या कहेंगे? SIR देखिए, FIR के SIR अभी तो मैं इसके मामले में आया हूँ। ये एस्मा लगा दिए हैं, FIR कर दिए हैं। ये सरकार, ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है। ये बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, कर्मचारी इस्तीफा भेज रहे हैं। ये कर्मचारी डरने वाले नहीं है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा पूरे आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है रेंद। आपन देखा तो भिलाई टाइम्स की टीम लगातार किसान मन के हित के मुद्दा ल उठाता आते। अभी धान खरीदी के समय चला थे। आपन बीते दिन भिलाई टाइम्स में खबर देखे हो कि धान खरीदी केंद्र में कैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भ्रष्ट रही से, यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर पात रही से। दूसरा औ कि जन धान सोसाइटी के जो खरीदार मन होते, प्रबंधन के जितनों कर्मचारी मन होते, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर मन ही काबर ना हो, ओमन हड़ताल में बैठे। दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय कर हड़ताल चला थे। ओकर बाद का कुछ हिकर मन के प्रति सरकार के प्रतिक्रिया थे, ओकर बहुत बेसब्री से इंतजार होत रही से। अभी लगातार कर्मचारी मन ला, यानी सोसाइटी प्रबंधक मन ला पद से भी बर्खास्त करे जाते तत्काल प्रभाव से। अभी राजनांदगांव जिला के ढाबा धान खरीदी केंद्र में हो में जिन्हा मोहारा स्थित ढाबा केंद्र है, धान खरीदी केंद्र, वहां हबो और वहां ले एक ऐसे बात सामने आते कि यहाँ का कुछ असफलता है, यानी का कुछ मुद्दा देखे मिला थे, किसान मन का कुछ समस्या है, ओला जाने के प्रयास करबो। लेकिन एक पहले बीते दिन 3 जन सोसाइटी प्रबंधक के राजनांदगांव जिला के ओला तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे गई से। और आज जे अभी तारीख में हम बनाते हैं 17 तारीख को, आज एक और प्रबंधक जुड़ गए लिस्ट में और कुल मिला के राजनांदगांव जिला के 4 ऐसे सोसाइटी प्रबंधक है जिला तत्काल प्रभाव से कलेक्टर के आदेश के बाद सोसाइटी प्रबंधक के पद से बर्खास्त करे गए हैं। ऐसे ढाबा के हमन खरीदी केंद्र में का कुछ परेशानी है और आप मन भी बता दें, लगातार FIR की भी मांग उठा थे। किसान मन बोला थे, सोसाइटी प्रबंधन के लोगन मन जो हड़ताल मन है पे बैठे, ओ मन बोला थे कि FIR हुआ थे, एस्मा एक्ट लगे है, ऐसे मतलब सुनाई में आते का कुछ मामला है। खैर किसान है हमारे मनसंग। भैया का नाम है आपके? मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है, मैं बागतरी का किसान हूँ
अब FIR के बारे में पूछोगे सर, मैं तो नहीं बता नहीं पाऊंगा। वो खैर मैं अपन भिलाई टाइम्स के देखिए जम्मू जान बता दे रहा हूँ कि FIR हो थे तेकर से ती तत्काल प्रभाव से मतलब हटाया जाता है। इसे की मतलब लगातार बात सुनाई मात है, इसे मैं पुष्टि नहीं कर रहा था। हाँ लेकिन आप ले बता देते हो कि आप धान बेचे बरा हो, हाँ बेचे बरा कतरा कन धान बेचे हो? मैं 29 कुंटल 60 किलो बेचे बर आया हूँ आज। बिक्री तो होत ना इसे? बिक्री हो थे ले थे बेचारा मन है जैसे भी बना तीसे अपन खरीदा थे। ठीक है, सुविधा भरपूर मिला थी, कुछ समस्या है? सुविधा भरपूर मिला थे, बस एक प्रॉब्लम बस है हुई कट्टा वाले बस प्रॉब्लम बताओ होते है। का कुछ प्रॉब्लम है? पुराना कट्टा जो दे है ना वो बहुत क्वालिटी खराब है ओकर। बाकी नया कट्टा मन के ठीक ठाक है। पुराना कट्टा बस के क्वालिटी खराब है। जो धान जैसे पलटी करते ना ओकर बाद धान है टोटल नीचे गिर जाते थोड़ा बहुत। ये दे देखे झलझला पूरा सिले मतलब ये जो बोरा है हाँ। वो मनहा पूरा कटे फटे आते कटे फटे आते उतना क्वालिटी वाले नहीं है बोरा मन है। एक बार कौन ला एक्शन लेना चाहिए? अब एक बार सरकार ले एक्शन लेना चाहिए भी कि नया कट्टा दे किसान मन ला अपन धान ला पलटी करे सुरक्षित रखे। ऐसे टाइप के कुछ योजना बनाना चाहिए सरकार ला। कतरा का नवा कट्टा कतरा का पुराना कट्टा दे? बराबर बराबर दे थे भाई, जैसे 25 कट्टा पुराना दे थे, 25 कट्टा नया दे थे, 50 कट्टा लावे थे, 100 कट्टा लावे थे, 50-50 दी। और कुछ यहाँ मतलब जो दिक्कत सामना करना पड़ा किसान? दिक्कत के तभी तक के सामना नहीं करे बेचारा भाई मन हमाल मन आ गए तब दिक्कत के सामना करने नहीं लगा थे। काम चला थे अपन भरपूर मात्रा में। तो भैया के कहना है कि ग्रामीण हमाल जो है यानी गांव के जो काम करैया मन है वो मल्ला सोसाइटी प्रबंधन ढाल ले, अभी जितना भी अभी खरीदी चला थे अन्य कर्मचारी मन के ढार ले ये काम ला कराए जाते और गांव के जो मजदूर है ओकर मन के माध्यम से खरीदी में यानी जितना भी कांटा होना है उठाना है कट्टा ला ऐसा काम ला मजदूर मन करते जो ग्रामीण मजदूर मन है रोजी मंजूरी में। वैसे का कुछ रेट दे जाते मतलब कुछ पता है? ए मल्ला एक कट्टा जैसे हमारा 40 के भर्ती है ना ओकर एक कट्टा के 7 रुपया 50 पैसा दे जाते मतलब। यानी कि ये पे कौन करते पैसा कौन पे टोटल किसान करते किसान के जो कट्टा पलटी हुई तो किसान हाँ ओकर बाद भी बेचारा मन चाय पानी कथे ओकरो पूरा करथन हमन 40-50 दे के एकदम डायरेक्ट उतना देना है। जैसे 500 बिल बन गए नहीं तो 550 देना है और 600 बन गया 650 देना है। इसे टाइप पे चलते हैं हमारे कारोबार। आप सुन सकते हो कि गा कुछ किसे किसान मन ला एक समस्या जी हाँ दिखेल मिला थे सोसाइटी से यानी कि धान खरीदी केंद्र से वो है कट्टा के यानी कि जो बोरा है बारदाना है वो कटे फटे आते और ऊपर प्रशासन ला ध्यान देना चाहिए। काबर किसान मन के जो धान के जो उपज हो है साल ऐसे भी कम हुए धान के उपज जो खेत में बर्बाद हो चुके हैं धान और किसान मना अगर कटे फटे कट्टा में लाही ओकर धान मना और कुछ मात्रा में बर्बाद हुई एला थोड़ा से ध्यान दे के प्रयास करना चाहिए। आगे आप सुनो कि सोसाइटी प्रबंधक जो राजनांदगांव क्षेत्र में हवन जो सोसाइटी से जुड़े हैं वहाँ के प्रबंधक मन का कुछ कहा। एक प्रश्न है भाई हाँ का कुछ कहना किसान मन से ना मीटिंग हुई ना कुछ नहीं हुई से डायरेक्ट सीधा 7.5 रुपया कट्टा कर दी से एक ठन के वही हमारा दुख है जी किसान मन ला। बाकी अगले साल 6 रुपया रही जी डायरेक्ट 1.5 रुपया बढ़ा देना भाई थोड़ा महंगा पड़ जाते ना। एकले पहले किसान वाले पूछा था इसका नहीं पूछा था कोई नहीं पूछा लेकिन 6 रुपया चल एडजस्ट कर लेते रहे डायरेक्ट कोई यही से बातचीत करी से 750 रुपया बढ़ा चल दीस। अब बोला भरपाई कौन करी किसाने करा थे बोला अपन मन देना भाई 7.5 रुपया जो सिलाई करते उछली लगाते थे 7.5 रुपया दे कि सरकार तब मानबो जी कि हाँ सरकार भी हमरो को हिसाब से पैसा देते हमाल मन लगे के। तो इसने गलो है ना कि दोनों डाले मतलब निपटा लेते हम वाला जबरदस्ती 7.5 रुपया में धंसा देते एक तरीका है बताना भाई। काहे पुराना भी कट्टा रहता तो फट भी जाते फट जाए चाहे कुछ भी हो जाए भाई लेकिन धान जहाँ कट्टा में छल्ली मरा गए ना ओकर बाद सरकार की जिम्मेदारी है जी। और पानी में तोपे चाहे पानी गिरत में रहे सड़ा दे कुछ भी करे वो सब सरकार की जिम्मेदारी न किसान के नो है न कुछ नो है। लेकिन बसरते ही है कि अगले साल 6 रुपया रही से 6.5-7 करना रही से डायरेक्ट 7.5 कर दीस और चुपचाप कौन बोलिस का करी से करा था पता नहीं है। ऐसे टाइप के रेट तय नहीं करना चाहिए जी। तो ये किसान से जुड़े हमारे मनसन किसान का कुछ बोली आप मत सुने। अब आप मत सुनो कि सोसाइटी प्रबंधक से तो सोसाइटी प्रबंधक का कुछ कहा था। धान खरीदी की शुरुआत हो गई है किस प्रकार से किसान यहाँ पर पहुँच पाए और धान खरीदी की शुरुआत जो सरकार द्वारा की किस प्रकार से चल रही है? आज धान खरीदी का दूसरा दिन है। 15 नवंबर को उद्घाटन हुआ था जिस दिन हमारे यहाँ सोसाइटी में ढाबा सोसाइटी में 2 किसानों ने टोकन था ऑनलाइन उनके द्वारा धान बेचा गया और आज लगभग 12 किसानों का टोकन था जिसमें 11 किसान आए हैं, एक किसान नहीं आ पाए हैं तो धान शायद नहीं कट पाया है उन्होंने ऐसी जानकारी दी है और ठीक तरीके से चल रही है धान खरीदी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो अभी फिलहाल अभी तक नहीं आई है। किसानों का टोकन के लिए ऑनलाइन टोकन के लिए काफ़ी दिक्कतें बिल्कुल कुछ दिक्कतें जरूर आ रही है ऑनलाइन में कुछ दिक्कतें हैं मैं मानता हूं लेकिन बहुत सारे लोगों का टोकन कट रहा है। जैसे आज भी 12 लोगों का टोकन है उस दिन भी 2 है तो धीरे धीरे हो रही जानकारी नहीं तो चॉइस सेंटर वगैरह से भी टोकन कट रहा है और अगर टोकन नहीं कट पाएगा जिनका उनके लिए ऑफलाइन टोकन की भी व्यवस्था है। 70% ऑनलाइन है और 30% ऑफलाइन टोकन भी है
तो ऑफलाइन उनका जिनका नहीं हो पा रहा है उनका ऑफलाइन टोकन के माध्यम से खरीदा जाएगा। सर्वर भी काफी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी चूंकि शुरुआत है, शुरुआती अभी 1-2 दिन हुए हैं, धीरे धीरे सर्वर भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो धीरे धीरे सभी प्रकार की समस्या का जो है निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। सरकार द्वारा बारदाने के लिए पहले सुरक्षित व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि बारदाने जो है वो निम्न स्तर की घटिया क्वालिटी के आ रहे हैं। नहीं, देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि जो नए बारदाने की गठान आई है बहुत ही अच्छे और अच्छी गुणवत्ता के बारदाने आए हैं। साथ में पहली बार शायद सरकार के द्वारा यह निर्देश है कि जिन भी राइस मिलरों के द्वारा जो पुराना बारदाने की गठान दी जाती है उसमें उनकी राइस मिल का स्टेंसिल मतलब उसका छापा लगा हुआ आए, ताकि पहचान में रहेगा कि अगर उनका कोई एक गठान में 50 बारदाने में अगर 10 बारदाना खराब है तो पता तो रहेगा कि किस राइस मिल का बारदाना खराब है, तो उस राइस मिल को वापस कर दिया जाएगा। तो इसकी गुणवत्ता वो बनाए रखने के लिए बारदानों के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है और बारदाने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अभी 2 राइस मिलों के हमारे यहाँ आ चुके हैं, नए 30 गठान आ चुकी है, चल रहे हैं। धान खरीदी केंद्र में धान की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि पानी बरसात के समय में भी काफी दिक्कतें होती है? बिल्कुल, धान की सुरक्षा को लेकर के चूंकि प्रति वर्ष किसानों का धान खरीदा जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए रात के 3 से 4 चौकीदार भी रहते हैं, साथ में CCTV कैमरा भी लगे हैं, साथ में पूरी धान खरीदी केंद्र की घेराबंदी भी की गई है और तिरपाल की भी पूरी व्यवस्था है। हर साल खरीदी जाती है तिरपाल, और तिरपाल भी पूरी की पूरी आप देखेंगे यहाँ पर रखी हुई है। स्टॉक रूम में तिरपाल भी है। अगर पानी बारिश का मौसम आता है तो धान को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी पूरी यही कोशिश रहती है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रबंधकों की हड़ताल की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना है। अब देखिए, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी ही आएगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको हर साल धान खरीदने का प्रबंधकों को अनुभव है और किसानों से उनके व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं। हर साल किसान आते हैं, सोसाइटी में धान बेचते हैं, तो वो जो चेहरा जो किसान हर बार सोसाइटी में देखता है अभी नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि समिति प्रबंधक बहुत जल्दी अपनी हड़ताल खत्म करके लौट जाएंगे वापस अपने काम में। मेरा नाम आलोक श्रोती है। राजनांदगांव जिले में कुछ प्रबंधकों को जिला प्रशासन द्वारा प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। देखिए, प्रशासन जो प्रबंधक हैं या जो भी कर्मचारी हैं प्रशासन के अंदर आते हैं और प्रशासन और अपने उनके कर्मचारियों के बीच का मामला है। प्रशासन जिस तरीके से भी करे वो उनका लुकआउट है।